हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर न्यू लेक्चर ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि जो वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे क्लासिफिकेशन हमने देखा था वाटर पॉल्यूटेंट्स का। अभी वाटर पॉल्यूटेंट्स से इफ़ेक्ट क्या होती है, यानी वाटर पॉल्यूशन की इफ़ेक्ट कौन कौन सी मतलब इकोसिस्टम पे या कौन सी ह्यूमंस पे कैसी होती है, एनिमल्स पे कैसी होती है, ये सारा जो टॉपिक है वो हम आज देखेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन टॉपिक में। तो ये आपका आज लास्ट लेक्चर है वाटर पॉल्यूशन के रिगार्डिंग। उसके बाद हम एयर पॉल्यूशन देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन कैसे होता है और दूसरे कुछ पॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Effects of water pollution. Fresh water resources are threatened by over exploitation and poor management and ecological degradation. Water pollution is a serious issue. Okay? फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है जो ओवर एक्सप्लोइटेशन से और पुअर मैनेजमेंट से और इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन से वो भी खतरे में है, यानी कि थ्रेटन में है। वाटर पोल्यूशन इज अ सीरियस इश्यू, वो एक बहुत ही सीरियस इश्यू है। The effects of water pollution have a strong impact on delicate balance in the natural ecosystem. This will ultimately impact the humans and other living organisms. The effects of water pollution are different and depend upon the chemical dumped in that particular location. One of the effects of water pollution are the illness caused by it and are easily spread. Intake of unclean water can spread illness. Polluted water also has a bad smell and odor. देखो, सबसे फर्स्ट जो इफेक्ट्स है, वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन आर इलनेस कॉज बाय इट, उससे मतलब बीमारी बढ़ती है। एंड आर इजीली स्प्रेड, उससे मतलब पानी से फैलती भी है और पानी से पनपती भी है। इंटेक ऑफ अनक्लीन वाटर कैन स्प्रेड इलनेस, जो इंटेक है वो अगर कंटेमिनेट हो जाए आपका तो वो मतलब बीमारियां फैला सकता है। पॉल्यूटेड वाटर ऑल्सो हैज अ बैड स्मेल एंड ऑर्डर, उसका बहुत खराब स्मेल और ऑर्डर होता है। पॉल्यूटेड वाटर विथ केमिकल्स कॉजेज सीरियस वाटर बॉर्न डिजीजेस, मतलब पॉल्यूटेड वाटर अगर केमिकल्स के साथ मिल जाए तो उससे क्या होता है कि वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। ओके, तो ये सारी जनरलाइज इफेक्ट्स है। अब हम जो है क्लासिफिकेशन देखते हैं इफेक्ट्स का, कि इफेक्ट कैसे क्लासिफाइड की जाती है। द इफेक्ट्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन में तीन इफेक्ट हमें देखनी है, इफेक्ट्स ऑन इकोसिस्टम्स, इफेक्ट्स ऑन एनिमल हेल्थ एंड थर्ड वन इज इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो मतलब सारी जो इफेक्ट्स है उसे हमने थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक जो है वो आपकी वाटर पोल्यूशन की इफेक्ट जो है वो इकोसिस्टम्स पे कैसी होगी वो देखेंगे हम फर्स्ट में। सेकंड टॉपिक में देखेंगे इफेक्ट्स ऑन एनिमल हेल्थ, यानी कि एनिमल हेल्थ पे उसका क्या असर होता है वो देखेंगे। एंड थर्ड वन इज दैट इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन का वो देखेंगे। ठीक है, तो इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इकोसिस्टम कैन बी सेवरली अफेक्टेड और डैमेज बाय वाटर पॉल्यूशन। इकोसिस्टम जो है वो अफेक्ट होती है और डैमेज होती है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम पेस्टिसाइड्स, कंटेमिनेशन ऑफ ग्राउंड वाटर फ्रॉम पेस्टिसाइड्स कॉज डैमेज टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन द वाइल्ड लाइफ इकोसिस्टम। देखो, यानी ग्राउंड वाटर जब आपका कंटेमिनेट हो जाता है पेस्टिसाइड से तो उससे क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वाइल्ड लाइफ की इकोसिस्टम की वो डैमेज हो जाती है। व्हेन सूएज वाटर, एग्रीकल्चरल रन ऑफ दैट कंटेन ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर डिस्चार्ज इनटू फ्रेश वाटर कॉजेज इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ algae इन टर्न कॉजिंग ऑक्सीजन डेप्लेशन। अब आपको पता है कि जैसे ये पानी मतलब ऐसा एग्रीकल्चरल जो रन ऑफ का जो पानी होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, उसे हम अगर फ्रेश वाटर में डिस्चार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है कि ग्रोथ ऑफ आल्गी जो है वो बढ़ जाता है और उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, जिसे हम ओडी बोलते हैं, ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से क्या होता है कि ऑक्सीजन का वो इकोसिस्टम में डेप्लेशन हो जाता है। लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन रिवर्स एंड लेक्स ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन आर अ मेजर कॉज
फॉर डिसअपियर ऑफ इंडिजीनियस यानी कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। तो ये लो लेवल से क्या होता है रिवर्स और लेक में, ऑक्सीजन अगर डिजोल्व ऑक्सीजन जो डीओ है उसका मतलब जो मतलब प्रपोर्शन है यानी कि जो पोर्शन है वो कम होता जाता है, यानी कि उसका लेवल लो होता है। तो जो मतलब ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है जैसे कि फिश है, दूसरे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ओशन इकोसिटी के इकोसिस्टम के जितने भी मतलब जो क्रिएचर हैं वो सफ़र करेंगे ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये सब किसकी वजह से होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से होता है जो हम फ्रेश वाटर में थ्रो करते हैं। डिस्ट्रक्शन इन इकोसिस्टम इज कॉज्ड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर in water like coral reefs are affected by the bleaching effect due to warmer temperatures। ओके, ये जो कोरल रीफ्स जो होती है वो क्या होती है कि वो अपना खाना खुद बनाती है, जैसे मतलब पेड़ पौधे अर्थ के ऊपर जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, फिर उसे हम खाते हैं और हमें कोई और खाता है, ऐसे जो है वो पूरा मतलब फूड चेन है वो चलता रहता है। लेकिन वार्मर टेम्परेचर की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे कोरल रीफ्स जो है वो मतलब बर्न हो जाती है, उससे क्या होता है कि ये जो पूरी इकोसिस्टम है यानी कि फूड चेन है वो इफेक्टेड हो जाती है। ओके, तो ये सारी इफेक्ट्स होती है इकोसिस्टम के ऊपर। वाटर पॉल्यूशन में ऑल्सो कॉज फ्लडिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड सॉइल इरोजन इन स्ट्रीम्स एंड रिवर्स। देखो उससे कई बार फ्लडिंग भी हो सकता है, क्योंकि क्या होता है कि सेडिमेंट्स जब बढ़ जाते हैं तो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी जो होती है रिवर की वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि उसमें पानी बहुत कम टिकता है, पानी जो है ओवरफ्लो होकर चला जाता है बाहर। तो इससे क्या होता है कि भारी बारिश में मतलब आपका जो इंटेक ऑफ रिवर है वो कम हो जाता है, तो वो फ्लडिंग में चेंज हो जाता है। ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर आर कंटेमिनेट विथ हैवी मेटल्स, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। जो ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर जो है वो कंटेमिनेट होता है किससे, एक तो हैवी मेटल्स से, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से एंड न्यूट्रिएंट्स से। ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन ऑर्गेनिक वेस्टेज एंड प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर डिकम्पोज्ड। वाटर पॉल्यूशन से क्या होता है कि जो नाइट्रेट और फॉस्फेट होते हैं वो डिकम्पोज होता है। दिस प्रमोट्स algal boom स्पेशली ब्लू ग्रीन algae। तो इससे क्या होता है कि एक algae का ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है, जिसका मतलब एक पैटर्न है ब्लू ग्रीन algae। यानी पॉल्यूशन से जो मतलब algae प्रोड्यूस होती है इकोसिस्टम में वो ब्लू ग्रीन टाइप की होती है, ब्लू ग्रीन कलर की होती है। उससे क्या होता है, दिस algae ग्रो फास्ट कंज्यूमिंग ऑल द डिजोल्व ऑक्सीजन। ये algae इतनी जल्दी बढ़ती है कि वो सारा मतलब पानी का जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो एब्सॉर्ब कर जाती है, किलिंग द वाटर एनिमल्स। तो उससे क्या होता है कि जो मतलब वाटर के एनिमल्स है जैसे कि फिश है या तो दूसरे कुछ क्रैब है या दूसरे कुछ मतलब मछलियाँ है, तो वो सारे जो है वो मतलब मर जाते हैं ड्यू टू लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। दिस इज नोन एज यूट्रोफिकेशन। तो उसे हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, वो मैंने आगे भी आपको समझाया था। तो ये यूट्रोफिकेशन की जो इफेक्ट्स है वो पॉल्यूशन की वजह से ही होती है, वाटर पॉल्यूशन की वजह से इकोसिस्टम में यूट्रोफिकेशन होता है। और यूट्रोफिकेशन जनरली स्ट्रीम्स में होता है, लेक्स पे होता है, रिवर्स पे होता है, यानी कि वाटर बॉडीज जो है वहाँ पे यूट्रोफिकेशन हो सकता है। वाटर पॉल्यूशन किल्स लाइफ दैट इनहेबिट्स द वाटर बेस्ड इकोसिस्टम, डिसरप्टिंग द नेचुरल फूड चेन। तो उससे क्या होता है कि नेचुरल फूड चेन जो है वो मतलब डैमेज होती है। द नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स कॉज मास डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक लाइफ। जो नॉन डिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स और केमिकल है उससे क्या होता है कि बहुत सारे एक्वेटिक लाइफ जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है, यानी कि वो मर जाते हैं। इम्बैलेंस इन होस्ट पैरासाइट रिलेशंस इन द इकोसिस्टम्स चेंजिंग द फूड वेब्स एंड फूड चेन अफेक्ट्स द माइक्रोबायल पॉपुलेशन। तो माइक्रोबायोलॉजिकल जो पॉपुलेशन है उसको भी इफेक्ट पड़ता है फूड चेन डैमेज होने से। डिपोजिशन ऑफ डेंजरस केमिकल इन सॉइल लीड्स टू सॉइल इनफर्टिलिटी। देखो जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। अब बहुत सारे केमिकल्स जो है वो मतलब क्रॉप को तो बढ़ाते हैं, लेकिन जो हमारी जो सॉइल होती है उससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो डिपोजिशन होता है डेंजरस केमिकल का सॉइल्स पे, उससे क्या होता है कि सॉइल की इनफर्टिलिटी बढ़ती है। इनफर्टिलिटी यानी क्या,
सॉइल की जो उत्पाद क्षमता होती है, आप कोई भी खेत में जाओ तो कोई बार क्या होता है कि कुछ ज़मीन ऐसी होती है कि जो मतलब बहुत सारा अनाज उगाती है, तो उसे हम फर्टाइल सॉइल बोलेंगे। और कई सॉइल ऐसी होती है कि जिसपे कुछ उगता नहीं है, तो उसे हम इनफर्टाइल सॉइल बोलेंगे। ओके, तो ये जो सॉइल की इनफर्टिलिटी है, यानी कि सॉइल की जो पैदा करने की क्षमता होती है, क्रॉप प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, अनाज प्रोड्यूस करने की जो क्षमता होती है, वो जो होती है वो डाउन कर देता है, ये पॉल्यूशन की वजह से। गुड। तो ये सारी इफेक्ट्स है वाटर पॉल्यूशन की ऑन इकोसिस्टम। उसके बाद का टॉपिक है आपका, सेकंड टॉपिक है इफेक्ट्स ऑन एनिमल हेल्थ, यानी कि एनिमल हेल्थ पे क्या मतलब असर जो है वो पड़ता है, वो देखते हैं। वाटर पॉल्यूशन किल्स लाइफ दैट डिपेंड्स ऑन दिस वाटर बॉडीज। वाटर पॉल्यूशन जो है वो मतलब जो वाटर बॉडीज होती है उस पे एनिमल्स को किल कर देता है। फिशेज एंड द एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर पॉइजन ड्यू टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स। तो फिशेज एंड अदर जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि वो पॉइजनाइज हो जाते हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियल केमिकल्स एंड एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स। Human litter let into water system kill the aquatic animals caught and can get killed due to suffocation। तो सफोकेशन का प्रॉब्लम भी हो जाता है। वो प्रॉब्लम सबसे पहले डिजॉल्व ऑक्सीजन का लो लेवल होने की वजह से होता है। ओके, तो ह्यूमन एक्टिविटीज से जो सफोकेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उससे भी बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो ब्रीथिंग के प्रॉब्लम की वजह से मर जाते हैं। ऑयल स्पिल्स इन वाटर कॉजेज animals to die as they ingest it or come across it। देखो, जो ऑयल कई बार क्या होता है कि शिप्स पे से, शिप यार्ड पे से बहुत सारा ऑयल जो है लीकेज होता है। आपने कई बार न्यूज़ में दिखा होगा कि बहुत सारा ऑयल जो है वो मतलब मरीन में चला गया है। तो जो ऑयल लीक होता है शिप्स का, तो वो जाता अल्टीमेटली मरीन में ही है। तो मरीन की जो मतलब जीव होते हैं, यानी कि जो फिशेज होती है बड़ी बड़ी या छोटी छोटी, तो वो अगर वो ऑयल के संपर्क में आती है, यानी कि ऑयल के टच में आती है, तो वो क्या होता है कि वो ऑयल पी जाती है, यानी कि ऑयल उसके पेट में चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसका इनडाइजेशन प्रॉब्लम जो है वो हो जाता है, क्योंकि ऑयल जो है वो किसी भी मतलब जीव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो वो ऑयल अंदर अपने ले लेती है और ब्रीथिंग की वजह से उसको प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो ऑयल स्पिल से भी कई एनिमल्स जो है वो डाई हो सकते हैं। ऑयल कंटेमिनेट वाटर कॉजेज वाटर बर्ड्स टू डाई फ्रॉम एक्सपोजर टू कोल्ड वाटर एंड एड ड्यू टू फेदर डैमेज। तो जो ऑयल कंटेमिनेट वाटर होता है, उससे जो वाटर बर्ड्स होते हैं वो डाई हो जाते हैं। अब देखो, एक्वेटिक सिस्टम में बहुत सारे जीव है। जितने जीव जमीन पे नहीं है उतने जीव जो है वो वाटर बॉडीज में है, मरीन इकोसिस्टम है, एक्वेटिक सिस्टम में है। तो वो सारे जो मतलब जीव होते हैं वो डैमेज होते हैं ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद है एनिमल्स दैट ईट डेड फिश फ्रॉम कंटेमिनेट स्ट्रीम्स आर इफेक्टेड। अब देखो, अब जो मतलब अर्थ के ऊपर के जो जीव है, वो अगर ऐसी कंटेमिनेट फिश को खाएंगे, यानी कि जो पहले से रोगग्रस्त है, यानी कि वो इलनेस वाली है, उसे अगर खाएंगे एनिमल्स, तो वो एनिमल्स भी इन टर्म्स में इफेक्ट हो गए। फिश, बर्ड्स, डॉल्फिन्स एंड मैनी अदर एलिफेंट्स आर किल्ड बाय पॉल्यूटेंट्स इन देयर हैबिटेट। तो फिश है, बर्ड्स है, डॉल्फिन्स है कई बार, और बहुत सारे मतलब मरीन एनिमल्स है जो पॉल्यूटेंट्स की वजह से मतलब जो है वो मर जाते हैं। रिप्रोडक्शन रेट इन रिड्यूस इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो उससे क्या होता है कि रिप्रोडक्शन का जो रेट है वो भी कम हो जाता है। अब आपको पता है कि कोई भी मतलब जीव की, अर्थ के ऊपर कोई भी जीव की रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करने के लिए उसका हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा जीव, तो उसकी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यानी कि दूसरी जो मतलब जनरेट करने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी। इंसिडेंसीज ऑफ डिसीजेज इंक्रीज। वाटर पॉल्यूशन से जो डिसीज जो है वो उसका इंसिडेंस है वो बढ़ता जाता है। बायो एक्यूमुलेटिव एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स आर एक्यूमुलेटेड इन द एनिमल बॉडीज। तो ये सारे पेस्टिसाइड्स है वो पानी के थ्रू एनिमल्स की बॉडीज पे पहुंच जाते हैं। बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डेंजरस केमिकल्स लाइक ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स लाइक डीडीटी।
तो बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डेंजरस केमिकल, तो जो बायोमैग्निफिकेशन होता है उससे क्या होता है, उसमें पेस्टिसाइड जो है वो बताया है, यानी कि ऑर्गेनोक्लोरिन पेस्टिसाइड्स, जिसे हम डीडीटी बुलाते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है वो हम देखते हैं। तो उससे दो मतलब चीज़ है, एक बायो एक्यूमुलेशन है और बायो मैग्निफिकेशन है। वो दोनों चीज़ हमें इसके रिगार्डिंग देखनी है। तो फर्स्ट देखते हैं बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन इज द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक पेस्टिसाइड्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। यानी जो मतलब बहुत सारे जो पेस्टिसाइड्स और ऑर्गेनिक केमिकल्स है वो एक ही बायोडाइवर्सिटी में, यानी कि एक ही मतलब एक्वेटिक इकोसिस्टम में इकट्ठे होना, उसे हम बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। बायो एक्यूमुलेशन हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म एब्सॉर्ब सब्सटेंसेस दैट आर टॉक्सिक एट अ ग्रेटर रेट देन एट विच द सब्सटेंस इज लॉस्ट। कई बार क्या होता है कि जब हम वो सब्सटेंस जो होते हैं टॉक्सिक वो सोर्स के ऊपर से रिलीज करते हैं तब वो कम टॉक्सिक होता है, यानी कि वो कम टॉक्सिक होता है। बट डे बाय डे जब वो आगे बढ़ता है और हमारे जो एनिमल्स हैं वहाँ तक पहुँचता है, तब तक उसमें जो टॉक्सिसिटी है यानी कि उसका टॉक्सिक लेवल जो है वो बहुत सारा मतलब बढ़ चुका होता है। तो उसे हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। द लॉन्गर द हाफ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस, द ग्रेटर इज द रिस्क ऑफ पॉइजनिंग थ्रू लेवल्स ऑफ टॉक्सिन्स आर नॉट वेरी हाई इन द एनवायरमेंट। यानी कि जितनी उसकी सब्सटेंस की लाइफ ज़्यादा होगी मतलब अर्थ पे रिटर्न करने की, तो उतना ज़्यादा वो पॉइजनियस होता जाएगा। ओके, बायो कॉन्सेंट्रेशन इज द अपटेक एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम वाटर अलोन। तो बायो कॉन्सेंट्रेशन है, ये भी एक वर्ड है जो हमें पढ़ना है, वो हम आगे देखते हैं कि क्या है। ओके, तो बायोमैग्निफिकेशन इज ऑल्सो नोन बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन। ओके, ये मैग्निफिकेशन में क्या होता है देखते हैं। एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो मतलब टॉक्सिक होता जाता है जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है। तो जब वो मतलब हम उसे जब सोर्स से मतलब हम छोड़ते हैं कोई भी कंपनी से या तो कोई भी मतलब एग्रीकल्चरल फील्ड से, तो वो कम टॉक्सिक होता है। लेकिन बीच में जब ट्रैवल करते करते वो एनिमल्स वाटर बॉडी के एनिमल्स तक पहुंचता है तब तक वो बहुत ज़्यादा लेवल पर टॉक्सिक हो चुका होता है। तो वो जो टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन हुआ है उसे हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। ओके, तो ये एक्यूमुलेशन वर्ड का मीनिंग हो गया। और जो बायो मैग्निफिकेशन है, यानी मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, एम्प्लीफिकेशन भी बोल सकते हैं, तो उसका क्या मीनिंग है देखते हैं। बायो मैग्निफिकेशन इज अ प्रोसेस where substances like pesticides और heavy metals move up the food chain। देखो, यानी पेस्टिसाइड्स और हैवी मेटल्स जो है वो फूड चेन में आगे बढ़ते हैं। When chemicals और pesticides are let into rivers or lakes, they are consumed by aquatic organisms like fish, which in turns are consumed by large birds, animals और humans। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि केमिकल जो होता है वो डिस्चार्ज करते हैं हम रिवर्स में और लेक्स में। ओके, तो वो जो मतलब पेस्टिसाइड्स है वो कौन ईट करता है, फिशिस है या तो दूसरे कुछ एक्वेटिक जो मतलब जीव है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं वो पेस्टिसाइड्स को, केमिकल्स को। तो वो कंटेमिनेट हो गए। ओके, यानी एक फूड चेन में बढ़ गया। अब फूड चेन में हम क्या करते हैं कि जो मतलब फिशेस है उसका यूज़ करते हैं, बहुत सारे नॉनवेज पीपल हो गए वो यूज़ करते हो गए। तो अगर ये हम यूज़ करते हैं ऐसे कंटेमिनेट फिशेस, तो इन टर्न में क्या होगा कि जो एनिमल्स और ह्यूमंस है और लार्ज बर्ड्स है, कई बार बर्ड्स भी जो है वो मतलब फिशेस को खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं और ह्यूमंस भी खाते हैं। तो ये तीन जो जीव हैं वो कंटेमिनेट हो जाएगी। अब देखो इसमें क्या हुआ कि जो केमिकल्स था वो एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन किस फॉर्म में गया, फूड चेन के फॉर्म में गया। पहले फिश कंटेमिनेट हुई, उसके बाद बर्ड कंटेमिनेट हुआ, बर्ड को कोई अगर एनिमल खाता है तो वो कंटेमिनेट हुआ, और एनिमल को अगर कोई ह्यूमन खाता है तो वो कंटेमिनेट हुआ। तो ऐसे जो मतलब आपका जो केमिकल्स है टॉक्सिक केमिकल्स वो फूड चेन बढ़ता है, तो उसे हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। दिस हार्मफुल सब्सटेंसेस बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन टिश्यूज, इंटरनल ऑर्गन एज इट मूव्स द फूड चेन। तो ये फूड चेन में आगे बढ़ता है तब इंटरनल टिश्यूज को और इंटरनल ऑर्गन्स को जो है वो डैमेज करता है। These are substances that increase in concentration
in living organism as they are taken in due to contaminate air, water or food, as these substances are metabolized or excreted very slowly. यानी ये जो सब्सटेंसेस है उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा होता है, और एज दे आर टेकन इन ड्यू टू कंटेमिनेटेड एयर, वाटर और फूड, तो वाटर, फूड और एयर कंटेमिनेट होने की वजह से उनका जो मतलब कंटेमिनेशन है वो होता है और बहुत स्लोली होता है. ओके, तो आगे जो बायो एक्यूमुलेशन देखा था उसमें क्या होता है कि टॉक्सिक लेवल जो है वो सडनली इंक्रीज होता है, लेकिन इसमें जैसे फूड चेन के स्टेप्स आते हैं वैसे वैसे उसका मैग्निफिकेशन जो है वो बढ़ता जाता है. देखो जैसे यहाँ पे एक मतलब पूरा मतलब एक चक्कर आपको समझाया है कि कैसे होता है. देखो यहाँ पे मतलब जो कंटेमिनेशन है वो दिखाया है. कंटेमिनेशन एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो देखो यहाँ पे 0.025 ppm है और यहाँ पे डायरेक्टली हो गया 0.123 ppm. तो उससे ये स्मॉल फिश पे चला गया तो वो हो गया 1.04 ppm, और वहाँ से प्रीडेटरी फिश जो है वो जो मतलब स्मॉल फिशेस को खाती है तो उसमें जो वो प्रोपोर्शन हो गया 4.83. अब आप समझ सकते हो कैसे 0.025 ppm फिर बढ़ा, फिर उससे ज़्यादा बढ़ा, फिर 4 टाइम्स सबसे ज़्यादा बढ़ा. और वही अगर फिश जो है वो अगर फिश ईटिंग बर्ड खाता है तो उसमें 124 ppm जितना मतलब जो है वो बायो मैग्निफिकेशन आपको देखने को मिलता है. ओके, तो ये जो है डीडीटी का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे बढ़ता है एनिमल्स में वो आपको दिखाया है. तो इसमें ये देखो जो पीपीएम वाला पार्ट है वो मतलब कंटिन्यूसली बढ़ता जाता है, तो इसी के हिसाब से हम उसे मैग्निफिकेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, तो ये आपका बायो मैग्निफिकेशन हुआ कि जब आपका ओरिजिन पे सोर्स था तब उसका जो मतलब प्रोपोर्शन था वो बहुत कम था, और लास्ट में आप देख सकते हो फूड चेन के लास्ट में 124 ppm हो गया, जो कि यहाँ से 100 गुना ज़्यादा हो चुका है, 100 या 1000 गुना ज़्यादा हो चुका है. तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायो मैग्निफिकेशन बोलेंगे. ओके, तो ये पिक्चर से आपको क्लियर हो गया. तो ये है प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. डीडीटी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज इन ऑर्गेनिज्म अलोंग द फूड चेन, यानी एक फूड चेन से दूसरी फूड चेन में पीपीएम का मतलब जो डीडीटी का जो पीपीएम है पार्ट्स पर मिलियन जो है वो बढ़ता जाता है. ओके, फूड चेन के एंड में वो सबसे मैक्सिमम हो जाता है, तो उसे हम बायो मैग्निफिकेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स. ओके, उसके बाद जो थर्ड इफेक्ट्स है वो है इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ. तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होती है वो हम देखते हैं. डिजीजेस लाइक हेपेटाइटिस आर कॉज्ड बाय ईटिंग सी फूड दैट इज पॉइजन और कंटेमिनेट. हिपेटाइटिस जो होता है वो मतलब ऐसी जो सी फूड है वो खाने से होता है जो कि पॉइजन और कंटेमिनेटेड है. स्विमिंग एंड ड्रिंकिंग इज कंटेमिनेटेड इन कंटेमिनेट वाटर कैन कॉजेज स्किन डिसीजेज एंड ऑल्सो कैन लीड टू कैंसर, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, टाइफॉइड फीवर एंड स्टमक अलाइनमेंट्स इन ह्यूमंस. तो मतलब जो कंटेमिनेट वाटर है वो पीने से या तो उसमें स्विम करने से क्या होता है कि जो स्किन डिजीजेस है वो बढ़ते हैं, कैंसर तक वो बढ़ सकते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का प्रॉब्लम आ सकता है ह्यूमंस में, टाइफॉइड फीवर हो सकता है, और स्टोमच के मतलब स्टोमक रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो राइज हो सकते हैं. हैवी मेटल्स पॉइजनिंग ड्यू टू कंजप्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फिश. हैवी मेटल्स जो है वो उसका पॉइजनिंग होता है ड्यू टू कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फिश. Polluted drinking water can cause cholera or typhoid infections are also diarrhea. Polluted water पीने से कॉलेरा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है. Highly polluted water can harm internal organs like heart and kidneys. जो मतलब हायर पॉल्यूशन वाला वाटर अगर हम कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस तो उससे हार्ट और किडनीज के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं. Pesticide contamination of groundwater can cause endocrine and reproductive problems to animals and humans. तो जो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं ग्राउंड वाटर के, तो उससे क्या होता है एंडोसिरिन एंड रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों में हो सकते हैं. Sewage contamination carries harmful pathogens and cause disease outbreak. Synthetic organics कॉज सीरियस डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ. तो ये सारे जो मतलब केमिकल्स है उससे क्या क्या डैमेज होता है ह्यूमन को
या तो एनिमल्स को, वो हमें यहाँ पे दिखाया है। केमिकल्स लाइक फ्लोराइड, आर्सेनिक, लेड, क्लोरीन and petrochemicals in water can cause adverse effect on human health. Waterborne diseases like hepatitis, cholera, dysentery and typhoid are common and affect the large population in the tropical regions. तो मतलब ये सारे जो मतलब जो रोग होते हैं, डिसीजेज होते हैं, वो वाटर से ही पनपते हैं और वाटर से ही फैलते हैं। ओके, यानी कंटेमिनेशन वाटर, अगर हमने कंटेमिनेट वाटर जो है वो ड्रिंक किया है तो उसमें स्विम किया है, तो हमें ये सारे जो है वो मतलब जो डिसीजेस है वो हो सकते हैं और उसे हम वाटर बॉर्न डिसीजेस बोलते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, डायसेंट्री एंड टाइफॉइड, तो ये सारे जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी कि हमारे इंडिया जैसी कंट्री में सबसे ज़्यादा होते हैं। ओके, पेस्टिसाइड्स लाइक ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बोनेट्स affect and damage the nervous system and are carcinogenic। ओके, तो ये सारी जो इफेक्ट्स है वो आपको कई मतलब बुक में नहीं दी होगी, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा होगी। ओके, तो आपको अगर बुक के पार्ट लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो इजी रहेगी आपके लिए भी, लेकिन ये आपके समझने के लिए है कि उसमें क्या क्या हो सकता है। लेड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कैन अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि जो लेड का एक्यूमुलेशन जब बढ़ जाता है ह्यूमन बॉडीज में, तो उससे जो नर्वस सिस्टम है हमारी वो मतलब जो है इफेक्ट होती है। पुटिंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमन एट हाई रिस्क, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमन है वो और उसका जो मतलब चिल्ड्रन है उसको हाई रिस्क हो सकता है। एक्सेस ऑफ फ्लोराइड कॉजेज येलोइंग ऑफ टीथ, मतलब जो फ्लोराइड अगर बढ़ जाता है पानी में तो उससे क्या होता है कि जो आपके टीथ जो है वो येलोइज हो जाते हैं। एंड डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर क्रिपलिंग डिसीजेज, यानी कि वो मतलब कार्डियोवैस्कुलर जो मतलब रोग्स है मतलब डिजीजेज है उसे मतलब प्रोड्यूस करता है फ्लोराइड। नाइट्रेट कंटेमिनेशन कैन प्रूव फैटल फॉर इन्फेंट्स as it can restrict the oxygen to reach the brain caused by blue baby syndrome। देखो, नाइट्रेट कंटेमिनेशन से क्या होता है कि जो मतलब हमारी जो ऑक्सीजन पंपिंग की जो क्षमता है हार्ट की वो कम हो जाती है, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन में जो है वो ऑक्सीजन कम पहुंचता है, तो उससे जो है वो एक रोग जो है वो पनपता है जिसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, या नाम आपने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, जिसमें मतलब आपका मतलब जो ऑक्सीजन है वो आपके माइंड तक यानी कि ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, तो उसका कलर जो है वो चेंज होना लगता है और उसे हम ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो कॉज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैंसर्स एंड यूट्रोफिकेशन इन वाटर बॉडीज, तो ये सारी इफेक्ट जो है वो नाइट्रेट कंटेमिनेशन से हो सकती है। आर्सेनिक पॉइजनिंग कॉज सीरियस लीवर एंड नर्वस सिस्टम डैमेज, आर्सेनिक से मतलब क्या होता है कि लीवर की और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। वैस्कुलर डिसीजेज एंड स्किन कैंसर, तो ये सारे जो है वो हो सकते हैं आर्सेनिक की वजह से। तो लास्ट टॉपिक में हमने देखा कि कौन कौन सी इफेक्ट जो है वो वाटर पॉल्यूशन से हो सकती है, और जिसपे हमने 3 इफेक्ट देखी। सबसे पहले इकोसिस्टम्स पे देखी, उसके बाद एनिमल्स पे देखी, और लास्ट में हमने देखी कि ह्यूमंस पे उसकी क्या मतलब ह्यूमन हेल्थ पे वाटर पॉल्यूशन की क्या इफेक्ट्स हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, तो आपका जो वाटर पॉल्यूशन जो मतलब टॉपिक है यूनिट नंबर 2 का, वो यहाँ पे मतलब फिनिश होता है। ओके, नया हम आगे के मतलब लेक्चर में नया एक टॉपिक देखेंगे, एयर पॉल्यूशन या दूसरा कोई पॉल्यूशन जो आपके सिलेबस में आता है वो देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग फॉर अपडेटिंग वीडियोज़ ऑफ environmental science। Thank you।